महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है और साथ ही आज देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है और पूरा देश इन दोनों महान सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है। लेकिन इस मौके पर भी कांग्रेस सियासत से बाज नहीं आई। कहां तो मौका बापू को नमन करने का था, कहां सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा समेत पूरी कांग्रेस पीएम मोदी आरएसएस को कोसने में जुट गई। सोनिया गांधी ने तो यह तक कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि गांधी नहीं आरएसएस देश का प्रतीक बन जाए। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि खुद सर्वे सर्वा बनने वाले गांधी को क्या समझ पाएंगे। तो उधर पूरी की पूरी बीजेपी कह रही है कि हम बापू के सपने को साकार करेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बापू की विरासत किसी पार्टी या परिवार के दायरे तक सीमित रह सकती है और क्या बापू के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। इसी पर होगी देश की सबसे ताकतवर डिबेट, देश की नंबर 1 डिबेट। गांधी जयंती पर राजनीति जिंदाबाद। मौका महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का था। सरकार से लेकर विपक्ष तक हर कोई बापू को श्रद्धांजलि देने में जुटा था। लेकिन इस मौके पर भी कांग्रेस सियासत से बाज नहीं आई। चुन चुनकर मोदी सरकार और आरएसएस पर प्रहार किया गया। वे चाहते हैं कि गांधी जी नहीं बाकी आरएसएस भारत का प्रतीक बन जाए, जिन्हें अपनी सत्ता के लिए सब कुछ करना मंजूर है। वे कैसे समझेंगे कि गांधी जी अहिंसा के उपासक थे। अभी बीजेपी कुछ भी कर ले, सत्य के पथ पर चलना गांधी जी का आदेश था। पहले सत्य के पथ पर चलें, फिर गांधी जी की बात करें। कुल मिलाकर ये सियासी लड़ाई बापू की विरासत की है और मोदी सरकार दावा कर रही है कि वो महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने में जी जान से जुटी है। स्वच्छता अभियान, खादी को नई पहचान, वृक्षारोपण कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन, सबका साथ सबका विकास, ग्राम स्वराज, स्वावलंबन। इन सब के साथ साथ बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म करने का गांधी जी का सपना भी बीजेपी ही साकार करने में जुटी है। बापू बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने कहा था आजादी के बाद कि कांग्रेस को विसर्जन कर देना चाहिए था, क्योंकि उनको मालूम था कि आगामी नेतृत्व ऐसा निकलने वाला है कि वह गांधी जी की विचारों की हत्या कर देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या गांधी की विरासत पर किसी एक पार्टी और किसी एक परिवार का एकाधिकार हो सकता है, जिन्हें पूरा विश्व अपना मानता है? क्या उन्हें एक परिवार की धरोहर साबित करने की कोशिश करना जायज है? और क्या महात्मा गांधी की 150वीं जयंती जैसे पावन मौके पर भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गांधी जयंती पर राजनीति जिंदाबाद। और गांधी जयंती पर प्रचंड राजनीति का विश्लेषण सुनिए। पीएम मोदी का ने स्वच्छता की बात, कांग्रेस कहे देश हुआ है पूरी तरह से बर्बाद। गांधी जयंती पर सोनिया गांधी ने कहा देश की हालत बेहद खराब है। सोनिया गांधी का दावा, आरएसएस की विचारधारा पूरे देश पर थोपी जा रही है। महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता, उन्हें राजनीति में उलझाना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या गांधी को पार्टी और परिवार के दायरे में, एक परिवार के दायरे में बांधना चाहती है कांग्रेस पार्टी? मेरे साथ बात करने के लिए कई दानेश्वर लोग हैं। कद्दावर प्रवक्ता हैं मेरे साथ, आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में असीम वकार साहब हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ अवनीदेश अवस्थी हैं, आरएसएस के जाने माने थिंकर, उनका स्वागत है। मेरे साथ सतीश प्रकाश है, बहुजन समाज पार्टी के जानकार, उनका स्वागत है। जाने माने दलित चिंतक भी हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा भी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। अवनीदेश अवस्थी, आरोप नंबर 1 जो गांधी जयंती पर आप पर लगा है, सोनिया गांधी ने लगाया है, कुछ लोग आरएसएस को देश का प्रतीक बनाना चाहते हैं। जवाब? कुछ लोग बनाना चाहते होंगे, पता नहीं किसके बारे में कहा उनको, कि आरएसएस के बारे में कहा है। कुछ लोग आरएसएस को, वही इमरान खान के बारे में कह रहे होंगे। वो इमरान खान ने कहा है कि आरएसएस कर रहा है भारत को। इमरान खान कहता है, कांग्रेस कहती है, कम्युनिस्ट पार्टी कहती है, वही कर रहे हैं, वही आरएसएस का नाम लेते हैं वो तो जी। जिसके ऊपर आरोप लगाया, पता चले कौन कर रहा है। इनकी भाषा एक सी है। 5 साल से राज तो आप ही की विचारधारा का है, 6ठे साल भी आप ही की विचारधारा का है, आरोप उन्हीं पर है।
नहीं आपको कोई शक है कि वो किसी और पे बोल रहे होंगे? नहीं, मैं महत्वपूर्ण बात ये कह रहा हूं जी जी कि संघ राजनीति में हिस्सा नहीं लेता है, और जो हमारी विचारधारा है उस विचारधारा के होते हुए हम लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल, वो तो इस पार्टी के नहीं थे, लेकिन दोनों के प्रचंड राजनीति का विश्लेषण सुनिए। पीएम मोदी करे स्वच्छता की बात, कांग्रेस कहे देश हुआ है पूरी तरह से बर्बाद। गांधी जयंती पर सोनिया गांधी ने कहा देश की हालत बेहद खराब है। सोनिया गांधी का दावा, आरएसएस की विचारधारा पूरे देश पर थोपी जा रही है। महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता, उन्हें राजनीति में उलझाना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या गांधी को पार्टी और परिवार के दायरे में, एक परिवार के दायरे में बांधना चाहती है कांग्रेस पार्टी? मेरे साथ बात करने के लिए कई दानेश्वर लोग हैं। कद्दावर प्रवक्ता हैं मेरे साथ, आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में असीम वकार साहब हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ अवनीदेश अवस्थी हैं, आरएसएस के जाने माने थिंकर, उनका स्वागत है। मेरे साथ सतीश प्रकाश है, बहुजन समाज पार्टी के जानकार, उनका स्वागत है। जाने माने दलित चिंतक भी हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा भी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। अवनीदेश अवस्थी, आरोप नंबर 1 जो गांधी जयंती पर आप पर लगा है, सोनिया गांधी ने लगाया है, कुछ लोग आरएसएस को देश का प्रतीक बनाना चाहते हैं। जवाब? कुछ लोग बनाना चाहते होंगे, पता नहीं किसके बारे में कहा उनको, कि आरएसएस के बारे में कहा है। कुछ लोग आरएसएस को, वही इमरान खान के बारे में कह रहे होंगे। वो इमरान खान ने कहा है कि आरएसएस कर रहा है भारत को। इमरान खान कहता है, कांग्रेस कहती है, कम्युनिस्ट पार्टी कहती है, वही कर रहे हैं, वही आरएसएस का नाम लेते हैं वो तो। जी, जिसके ऊपर आरोप लगाया, पता चले जी कौन कर रहा है। इनकी भाषा एक सी है। 5 साल से राज तो आप ही की विचारधारा का है, 6ठे साल भी आप ही की विचारधारा का है, आरोप उन्हीं पर है। नहीं, आपको कोई शक है कि वो किसी और पे बोल रहे होंगे? नहीं, मैं महत्वपूर्ण बात ये कह रहा हूं जी जी कि संघ राजनीति में हिस्सा नहीं लेता है, और जो हमारी विचारधारा है उस विचारधारा के होते हुए हम लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल, वो तो इस पार्टी के नहीं थे, लेकिन दोनों के प्रति मन में सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर का भाव, और राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, देश के लिए जो कुछ किया उसके लिए अपार सम्मान है। तो इसलिए पार्टी में बंधा हुआ है नहीं है। जी 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 आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप महात्मा गांधी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक सीमित रखना चाहते हैं, और क्यों आपको लगता है कि इस देश में एक सिर्फ संघ की विचारधारा को थोपा जा रहा है? जनता ने चुना इस विचारधारा को, 303 सीटें दी हैं इस विचारधारा को। उमेश देवगन जी, पहले तो पूरे देश को, बल्कि दुनिया को मैं महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर बधाई देता हूं। देखिए, बहुत गंभीर विषय है ये। महात्मा गांधी की बातों को सुनना और महात्मा गांधी के फैसलों को मानना और महात्मा गांधी को जानना, ये सब अलग अलग बातें हैं। यही सोनिया गांधी कह रही हैं जो आप और अभी जिस अवस्थी से आपने जो बात की, तो मैं बिल्कुल इसमें झगड़े में नहीं जाना चाहता हूं। मैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से एक बात रखना चाहता हूं देश के सामने कि ये बात अपनी जगह सच है कि गांधी की जो विचारधारा है उस पर भाजपा और आरएसएस के तमाम नेताओं ने गांधी को सम्मान तो दिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि गांधी का बहुत अपमान किया, लेकिन उनको स्वीकारा नहीं। इस आज के दिन मैं ये प्रधानमंत्री को इसका मैं बधाई देना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री ने गांधी जी को की आइडियोलॉजी को और गांधी जी को बीजेपी वालों से भी स्वीकार कराने की एक पहल की है। लेकिन फिर सोनिया गांधी क्यों कह रही है कि आज महात्मा गांधी की 5 साल का शासन देखकर आत्मा रोती होगी? ये क्यों कहा गया? देखिए सवाल, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने गर्वान्वित करा पूरे देश को और भारतीय जनता पार्टी को, महात्मा गांधी का महत्व बताया, लेकिन 5 साल से तो उन्हीं का शासन है, लेकिन सोनिया गांधी की आत्मा रो रही है। देखिए, गांधी जी की जो विचारधारा है उसके मूल सिद्धांत पे जाइए, सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, स्वतंत्रता, मानवीय संवेदना। तो अगर ये सब चीज गांधीवाद है जी, और तो गांधी जी को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। तो अगर गांधी जी को आप ये जो चीज आपको अच्छी लगे वो तो गांधी जी की स्वीकार कर लीजिए। जैसे आपने कहा कि साहब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का विसर्जन कर देना चाहिए, लेकिन गांधी जी के तमाम फैसले और भी तो हैं। नेहरू भी तो गांधी की पसंद अभी है। एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, नेहरू को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह, संबित पात्रा, ये इस समय की ब्रेकिंग न्यूज है। उन्होंने बोला कि अगर 370 अगर अभी आज की तारीख में महात्मा गांधी होते तो 370 हटाने के लिए वो लाल किले से पद यात्रा का आरंभ कर देते, लाल चौक तक वो यात्रा निकालते, पद यात्रा निकालते। सोनिया गांधी कह रही है मेरी आत्मा रो रही है।
देखिए, पहली बात तो आप समझ लीजिए कि जहां तक महात्मा गांधी जी अब होते तो वो क्या करते, महात्मा गांधी अब होते तो वो कांग्रेस को कितना चाहते और दूसरों से कितना नफरत करते। ये जो कांग्रेस वर्तमान की है, ये वर्तमान की कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस है। और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने गांधी जी के नाम को चुराया था। गांधी जी के काम से गांधी जी है, गांधी जी के नाम से गांधी जी नहीं है। कुछ लोगों ने, एक परिवार ने गांधी जी के नाम को अपना करके कि हम गांधी हैं, इस प्रकार की जो एक राजनीति की है, छद्म राजनीति किया है, गांधी के नाम का राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया है, वो हमने देखा है। देखिए, सुबह से मैं डिबेट कर रहा हूं और हर जगह ये कहा जा रहा है गांधी अभी होते तो क्या करते। गांधी अभी होते तो जरूर कहते, वो कहते कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। आप बताइए, जिन लोगों ने गांधी के नाम को चुराया है वो देश में मोती चुग रहे थे इतने वर्षों तक, परिवारवाद के नाम पे, तुष्टीकरण के नाम पे, जातिवाद के नाम पे। जिस प्रकार की भ्रामक राजनीति को इन लोगों ने जन्म दिया था, उससे गांधी प्रसन्न नहीं होते। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं अमीश भाई, गांधी केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है, गांधी एक विचार है। गांधी माने कौन आज 2019 में? गांधी माने देश की 135 करोड़ जनता, और इसी 135 करोड़ गांधियों ने, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आपका वर्जन है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का वर्जन है। एक सेकंड, संबित आपका वर्जन है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का वर्जन है लखनऊ की सड़कों के ऊपर हम सत्य के रास्ते पे चलेंगे, बीजेपी कुछ कर ले, सच हमारे साथ है। उसके बाद उनकी जो माता जी हैं, कांग्रेस की जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, वो कह रही है कि आजकल साम दाम दंड भेद खेल खेला जा रहा है, बीजेपी हर खेल खेलना जानती है। देखिए, जहां तक प्रियंका गांधी कह रही है, क्या कह रही है वो, कि हम सच के साथ चलेंगे। वो तो रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ चल रही है। रॉबर्ट वाड्रा कब से पर्यायवाची शब्द हो गया सच का? आप बताइए, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है ये रॉबर्ट वाड्रा। उनकी प्रॉपर्टी, लंदन के हर कोने में उनकी प्रॉपर्टी। आप देखिए, ईडी आज उन पे जांच कर रही है। हर चीज किस प्रकार से हर जगह उन्होंने डाका डालने का काम किया है। और वो सुभ्राष्ट्रा भी है, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी है और असीम बकार भी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ की सड़कों पे कह रही है कि हम सत्य के साथ चलेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अगर 370 हटाई जाती बापू के दौर में तो लाल किले से लाल चौक तक पदयात्रा निकाल दी जाती। देखिए, दो बात हैं। पहली बात तो पंडित नेहरू ने कहा, ये कह दिया था कि घिसते घिसते घिस जाएगी। नहीं, दो बातें हैं। अगर आरएसएस ने और बीजेपी ने गांधी जी की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया है तो ये तो देश के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं तो इसका स्वागत करूंगा। भाई, आरएसएस और बीजेपी हमेशा से ये कहती थी कि देश के टुकड़े कराने में गांधी का रोल है, और गांधी को कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी बात, सोनिया गांधी क्यों बोल रही हैं, प्रियंका वाड्रा क्यों बोल रही हैं? दूसरी बात, संबित पात्रा जी की बात से मुझे थोड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने प्रियंका जी के लिए जो ये शब्दावली का प्रयोग किया, चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसे शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की पोती हैं, राजीव गांधी की बेटी हैं और कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री हैं। और अगर ये भी मत मानिए तो कम से कम इस देश की सम्रांत महिला हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें सत्य पे चलना है और सत्य पे हम चलेंगे। दूसरी, आचार्यवर, मैं रॉबर्ट वाड्रा के लिए कह रहा हूं कि रॉबर्ट वाड्रा अगर अपने आप को सच की प्रतिमूर्ति मान रहे हैं तो ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली के बराबर होता है। समीर जी, मेरा लिंग नहीं देखा जाता है, मुहावरे में लिंग नहीं होता है। 5 सेकंड का सवाल आपसे, रॉबर्ट वाड्रा को जिज्ञासा भी शांत कर दीजिएगा। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि महात्मा गांधी जी को आप एक्सेप्ट करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, तो क्या महात्मा गांधी की जो पसंद थी नेहरू, उनको भी फिर एक्सेप्ट करेंगे? वो भी उन्हीं का फैसला था। चलिए, मैं इसका जवाब देता हूं। जी, लेट संबित रिस्पॉन्ड, देन सुभ्राष्ट्रा। मैं जवाब देता हूं, देन सुभ्राष्ट्रा एंड असीम बकार। आई विल कम टू यू सर। देखिए, मैंने बार बार कहा है और देश की जनता को ये जानना चाहिए, आपका एक महत्वपूर्ण चैनल है, इसके माध्यम से करोड़ों लोग सुन रहे होंगे। ये जो कांग्रेस पार्टी वर्तमान की है, ये महात्मा गांधी की पसंद नहीं थी। ये जो वर्तमान की कांग्रेस है, ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस आई है। इस बात को हम सबको समझना होगा कि इस कांग्रेस को महात्मा गांधी के साथ इक्वेट करके कहना कि महात्मा गांधी को ये कांग्रेस और इस कांग्रेस के लोग पसंद थे, ये बिल्कुल उचित नहीं है। महात्मा गांधी को परिवारवाद बिल्कुल पसंद नहीं था, वो घृणा करते थे राजनीति में परिवारवाद को। और कांग्रेस ने अगर किसी चीज को बढ़ावा दिया है हिंदुस्तान की राजनीति में, वो परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया है। आप बताइए मुझे आचार्यवर, महात्मा गांधी ने अपने बच्चों में से किस बच्चे को आगे बढ़ाया कि मेरा ये लड़का या मेरा यह संतान आगे चलकर मेरी बपौती को आगे बढ़ाएगा, मेरे विषय को आगे बढ़ाएगा? क्या महात्मा गांधी ने एक भी अपने संतान को आगे बढ़ाया?
बिल्कुल नहीं। किंतु उनके नाम को चुरा करके जिस प्रकार से एक परिवार ने अपने आप को छद्म गांधी के रूप में प्रोजेक्ट करना आरंभ किया, यह दुखद है और इसके खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं। ठीक है, जिस बात को समीत जी आप ये कह रहे हैं कि छद्म और चुरा करके, ये नाम तो गांधी जी ने दिया था। इंदिरा गांधी को इंदू कह के उन्होंने उनके सर पे हाथ रखा था। तो अगर कोई गांधी जी की जो बातें आपको सूट करती हैं वो तो गांधी जी की आपने स्वीकार कर ली, जिन गांधी जी की जो बातें आपको सूट नहीं करती हैं तो गांधी आपको स्वीकार नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकता ना, या तो गांधी को स्वीकार करिए या गांधी को अस्वीकार करिए। आज तक आपकी पार्टी ने और संघ के विचारकों ने गांधी को अस्वीकार किया। मैं आज ही देखिए संघ के बहुत ही समर्थक हैं, सुरेश चौहान के उनका नाम है, चैनल के भी एडिटर है, उनका मैं संपादकीय पढ़ रहा था। उन्होंने आज भी लिखा है कि गांधी जी का अहिंसावाद हमें स्वीकार नहीं है। तो ये क्या आप जो कह रहे हैं, क्या संघ और बीजेपी कंप्लीटली गांधी को स्वीकार कर चुका? आर्टिकल्स आते हैं जी संबित भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब नीचे अवस्थी 30 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर असीम वकार और शुभ राष्ट्र। गांधी जी के आप कह रहे हो ना, जिस चीजों को आपने स्वीकार कर लिया जो अच्छी लगी, क्या स्वदेशी का आंदोलन हमने स्वीकार किया तो सिर्फ हम अपने लिए किया, क्या इस देश के लिए किया? अगर हमने स्वच्छता के लिए किया, आपकी विचारधारा पूरे देश में थोपी जा रही है, साम दाम दंड भेद सब कर रहे हैं अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रही है साम दाम दंड भेद क्या है। आचार्य, मेरा बड़ा सवाल आपसे यह है कि साम दाम दंड भेद क्या है जिसका इशारा सोनिया गांधी कर रही है, वो क्या है साम दाम दंड भेद? बताइए ना आप लोग। अगर स्वच्छता और स्वदेशी हमने अपनाया है गांधी का विचार, तो आप ये बताइए कि गांधी की जो चीज अच्छी लगती है आप स्वीकार कर लेते हैं, उसमें हमने क्या गलत किया? जी और गांधी अगर मान लीजिए गांधी की विचार से कहीं असहमत हो, अगर हम असहमत हैं तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज के बारे में कहा था, जो गांधी का शब्द रूप है, जो गांधी दर्शन है, गांधी दर्शन की है, चाबी है उसको कहा था उनके जीते जी कि इसको रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। आचार्य 30 सेकंड में को आपको मौका देना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद, असीम वकार सेम सवाल आपसे, जवाब तैयार रखिए आप। देखिए, एक तो अमित जी, गांधी के जीवन में ढोंग, पाखंड, आडंबर, असत्य की कोई और हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। वो बिल्कुल, वो उन्होंने कई बार कांग्रेस को भी, कांग्रेस पार्टी के उस समय के लीडर्स के फैसलों के खिलाफ भी ये बात की, विसर्जन कर देना चाहिए। ठीक है। तो अब भाई जब गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद सरदार पटेल जी ने आरएसएस से बैन लगाया। मुझे बताओ, तो आज सरदार पटेल जी को बीजेपी ने एक्सेप्ट किया, ऐसे ही आज गांधी को एक्सेप्ट किया, आज गांधी को एक्सेप्ट किया। तो मेरा सवाल, 25वीं जयंती जब महात्मा गांधी की हुई तो किसकी सरकार थी देश में? मेरा सवाल, 100वीं जयंती जब महात्मा गांधी की हुई तो किसकी सरकार थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती हुई तो किसकी सरकार थी? क्यों नहीं आपने मूर्ति बनवाई? क्यों नहीं आपने 125वीं जयंती बनाई? क्यों नहीं आपने 100वीं जयंती बनाई? सवाल तो ये है। आप तो मुझ पे हमला, इतना तीव्र हमला मत करिएगा। नहीं सर, सवाल है। नहीं, आप कर सकते हैं, यू हैव फुल राइट। बट मेरा संबित जी से बस ये सवाल था कि क्या गांधी जी को स्वीकार करेंगे और नेहरू का अस्वीकार करेंगे, नेहरू का अपमान करेंगे, ये कैसे चलेगा? दोनों बातें नहीं चल सकती। मैं इसका उत्तर दे ही देता हूं। जी संबित शुभराष्ट्र भी इंतजार कर रही है, असीम वकार भी। 4 बार इन्होंने सवाल पूछ लिया है। शुभराष्ट्र भी इंतजार करिए। शुभराष्ट्र क्या जी संबित, आई कम बैक टू यू। मैं शुभराष्ट्र और असीम वकार, शुभराष्ट्र मैं आपके पास आता हूं। जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला, जो सोनिया गांधी ने बोला, जो प्रियंका वाड्रा ने बोला, प्रियंका वाड्रा ने जो बोला, समक्ष हम सबके, मैं सत्य के साथ हूं, बीजेपी सत्य के खिलाफ है और सत्य में हमें जितनी भी कठिनाई आएगी हम लड़ाई लड़ेंगे। सोनिया गांधी ने बोला, आजकल साम दाम दंड भेद का खेल खेला जा रहा है। 5 साल के हालात देखकर बापू की आंखों में आंसू होंगे, बापू की आत्मा रोती होगी। देखिए आमिश जी, चूंकि बहुत ही पॉलिटिकल हो गई है डिबेट, तो मैं बहुत ही साफगोई से 2-3 चीजें रखना चाहती हूँ। अगर प्रियंका वाड्रा जी को लगता है कि सच के साथ खड़े रहने की उनकी हिम्मत है, तो रॉबर्ट वाड्रा के साथ जब ईडी के ऑफिस अगली बार वो जाएंगी तो जनता के सामने सच सच बता दें कि क्या है, क्यों उनको बुलाया गया, ऐसे क्या दस्तावेज हैं जो छुपा रहे हैं वो ईडी से। तो ये तो कोरी लफाजियां हैं। जहां तक बात सोनिया गांधी जी की आती है, सोनिया गांधी जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की स्टेज पर चढ़कर। मैं पूछना चाहती हूं कि सोनिया गांधी जी का गांधीवाद कहां है, जब पूरा का पूरा पटना, 80% पटना बाढ़ के चपेट में है। मैं तो नहीं देख रही कि सोनिया गांधी अपने क्रिस्प कॉटन साड़ी में उन बाढ़ के पानी में जाकर लोगों की मदद कर रही हैं। शायद गांधी जी होते तो यही कर रहे होते। जब 1947 में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, नेहरू जी दिल्ली में थे लेकिन गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। तो नेहरू और गांधी को एक कैटेगरी में रखने की जो कोशिश की जा रही है वो प्लीज ना की जाए।
नेहरू जी के लिए बहुत सम्मान है, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम नेहरू और गांधी को एक पेडेस्टल पे रख करके सभी को उस यूनिफॉर्म नैरेटिव में हाँकने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात जो भी कही जा रही है, गांधी जी के ऊपर इतनी बहस की जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि गांधी जी बहस का कोई विषय है। आज अगर गांधी जी होते, किसी ने अभी पैनल में कहा कि गांधी जी ने सोनिया गांधी जी के सर पर हाथ रखकर उनको हिंदू बताया, कैसी बातें कर रहे हैं। नहीं, ये बात कहेंगे तो कांग्रेस के आईटी सेल वाले इनके पीछे लग जाएंगे कि गांधी जी ने सोनिया जी को इंदिरा गांधी के सर पे हाथ रखकर उनको हिंदू का टू बी करेक्टेड। नहीं, मुझे रोकना पड़ेगा, ये गलत मैसेज चला जाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बोला इंदिरा गांधी के सर पर हाथ रखकर उन्हें हिंदू बोला जी, तब वो गांधी कोई नाम चुराया नहीं। सुब्रास्ता जी, आमिश जी, यहाँ पर ठीक है, मैं भी क्षमा चाहती हूँ कि मैं भी क्षमा हो जाता है कई बार, दूर से आप सुन रही हैं। सोनिया गांधी जी कह दिया, पर मूलतः बात यह है कि गांधी जी के इस हिंदुत्ववादी स्वरूप को क्या कांग्रेस पार्टी स्वीकार करने को तैयार है? गांधी जी ने तो यह भी कहा था कि गाय की हत्या हो या मनुष्य की हत्या हो, दोनों दे आर साइड्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी गौरक्षा के समर्थन में आकर खड़ी हो जाएगी? जिस तरीके से गांधी जी की पूरी लेगेसी को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, मेरे को असीम वकार के पास जाना पड़ेगा। जी, असीम वकार, युवा वर्ग है, आप भी उसके पास सारी सूचनाएं हैं और वो सूचनाएं देखकर जी असीम वकार साहब के पास मुझे जाना पड़ेगा, और सतीश प्रकाश मैं आपके पास आऊंगा, आप भी इंतजार करें। असीम वकार साहब, आप भी लखनऊ से हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी लखनऊ में हैं, और लखनऊ में ऐतिहासिक सत्र भी चल रहा है। यह भी ऐतिहासिक है कि 36 घंटे का नॉन स्टॉप सत्र उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलाया है, और यह वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, और जिसका बहिष्कार विपक्ष कर रहा है। और आप भी असीम वकार लखनऊ से ही आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस रिकॉर्ड को बनाएगा, तो इसकी मैं आपको आगामी बधाई देना चाहता हूं, देश को भी बधाई है इस सत्र की। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि कि हम सच के साथ खड़े हैं और बापू की आत्मा आज रोती होगी। बीजेपी साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रही है। आप इन आरोपों से सहमत हैं? पहला सवाल ये। देखिए, साम दाम दंड भेद वाली बात जो है, मैं सभी सम्मानित लोगों से जो खासकर बीजेपी आइडियोलॉजी को समर्थन दे रहे हैं उनसे बात करना चाहता हूं कि अगर आप गांधी जी के साथ हैं और गांधी जी से मोहब्बत है और गांधी जी से इतना ही प्यार और सम्मान है, तो फिर अगर इतना सम्मान आपके दिल में है गांधी जी के लिए, तो फिर भोपाल की सांसद सदन में नहीं हो सकती थी, प्रज्ञा ठाकुर जी नहीं हो सकती थी अगर आपके दिल में सम्मान है। अब आप प्रज्ञा ठाकुर हैं, सदन में हैं, आप लोगों ने स्पेशली टिकट दे के लड़ाया, उसके बाद में उनकी बात को सुना, पूरे देश ने सुना, उनकी मानसिकता नहीं बदल सकती। दूसरी बात, अभी गाय की जिक्र आया था, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती है। मैं पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं और भारत सरकार से एक मांग भी करना चाहता हूं कि आज शुभरास्त्रा ने कहा कि गाय के लिए गाय पर कानून, तो मैं गुजारिश कर रहा हूं सरकार से, पात्रा जी से और आपके चैनल से कि मेरी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए और आज 2 अक्टूबर के दिन पूरे हिंदुस्तान में गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित कर दीजिए, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। असीम वकार, आप सवाल का जवाब, जो मैंने सवाल पूछा उसका सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, या फिर आप कैटेगोरिकली अवॉइड कर रहे हैं? मैंने सवाल पूछा, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल हो रहा है, महात्मा गांधी की आत्मा रोती होगी। जी, वकार साहब को जवाब दे। सर, दोनों का जवाब स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल आप लोग स्वागत करिए, बिल्कुल आप लोग स्वागत करिए, इसमें कोई स्वागत होना चाहिए एक दूसरे का। मैंने दोनों, जी मेरे सवाल का भी स्वागत करिए ना, दोनों बात का जवाब दे दिया, जरूरी तो वो भी है। नहीं सर, मैंने दोनों बात का जवाब दे दिया जी, कि अगर गांधी जी से मोहब्बत है तो गाय को राष्ट्रीय पशु या साम दाम दंड भेद का जवाब कैसे हुआ, और इसमें महात्मा गांधी की आत्मा रोती होगी उसका जवाब कैसे हुआ? अब अंदाजा लगा लीजिए, सरकार भी कह रही है कि सोनिया गांधी के साथ भी नहीं दिखना चाहते, सोनिया गांधी के खिलाफ भी नहीं दिखना चाहते, ये रस्साकशी में फंस रहे हैं आप। ये साम दाम दंड भेद होता है। नहीं, अवस्थी जी कह रहे हैं साम दाम दंड भेद तो आप अपना रहे हैं। नहीं, गांधी जी के साथ तो सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन सरकार से और प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से और बीजेपी से खुश
सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो गोडसेवादी लोग हैं। गोडसेवादी लोग उनको अपना आइडियल मान रहे हैं, गोडसेवादी लोग उनको समर्थन देते हैं, वो गोडसेवादियों का समर्थन लेते हैं। कौन है और आप कह गोडसेवादी? रहे हैं हम गांधी के साथ हैं। व्यूअर्स के लिए गोडसेवादी कौन है इस देश में? इस देश में गोडसे पे अभिमान कौन कर सकता है? वो देशद्रोही है सच में। मैं कैटेगोरिकली कहना चाहता हूं जो गोडसे पे अभिमान करता है। प्रज्ञा ठाकुर, बोलिए। प्रज्ञा ठाकुर जी, संबित प्रज्ञा ठाकुर जी, भोपाल से सांसद। मैं जवाब दे रहा हूं। अमीश भाई मुझे 50 सेकंड दीजिएगा, मैं 2 विषयों पे जवाब देना चाहूँगा। प्रज्ञा ठाकुर पे भी जवाब दूंगा और उससे पहले एक बड़े कैनवस पे मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए अमीश भाई, आपके चैनल को करोड़ों लोग देख रहे हैं और अमूमन आज हिंदुस्तान का लगभग 60 से 62% जो आबादी है वो यंग पॉपुलेशन है। इस यंग पॉपुलेशन को गांधी किसके थे, नेहरू किसके थे, इससे मतलब नहीं है। ये सरकार अच्छा काम कर रही है नहीं, उससे मतलब है। देखिए आज से 10 वर्ष के बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी होगी, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हुआ होगा, तो भी उस समय कांग्रेस पार्टी यही कह रही होगी हमारे गांधी को चुरा लिया। मगर जनता को मतलब है मेरे गांव तक सड़क किसने पहुंचाया। जनता को मतलब इस बात से है कि गांधी जी का जो मूल विचार था कि द लास्ट मैन शुड नॉट क्राई, अंत्योदय का, कि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है उसके आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। उज्ज्वला गैस किसने पहुंचाया? जनता को मतलब इससे है कि उसके बैंक अकाउंट जनधन के माध्यम से किसने खोला, आयुष्मान के माध्यम से उसकी स्वास्थ्य की चिंता कौन करे। यही गांधीवादी है, यही गांधी का विचार है। गांधी ने कौन सी चिट्ठी लिखी, गांधी कांग्रेस को कितना चाहते थे, नेहरू जी को कितना पुचकारते थे, जनता को मतलब सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि साम दाम दंड भेद। नंबर 2 मैं मैं 2 चीजों की बात करूं। जी जी, एक आइडियोलॉजी थोपी जा रही है देश पर। देखिए सवाल इस डिबेट की शुरुआत यहां से होती है कि अगर आज गांधी जी होते तो वो 370 के समर्थन में होते या 370 के विरोध में? पहली बारी बोल रहे हैं। देखिए गांधी जी अपने आप में एक विचार है और वो बड़ा विचार है और उन्होंने अगर गांधी जी होते, यही गांधी, आपको क्यों लग रहा है गांधी जी नहीं है? गांधी जी की विचारधारा है। अगर गांधी जी को याद किया जा रहा है, गांधी जी को जानना है तो गांधी जी ने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए उनके बारे में करके चर्चा करके ही बात करेंगे ना। यही गांधी जी हैं कि जब इस देश का जो आजादी का आंदोलन है अपने पीक पर है और वहां पर एक अनियंत्रित भीड़ अगर चोरा चोरी में एक थाने में आग लगा देती है तो यही गांधी जी हैं कि असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। उन्होंने कहा कि मानवता नहीं मरने देंगे। और हम सबने एक छोटा सा उदाहरण बता दूं। क्लास में ये कांड पड़ा हुआ है। एक सेकंड मेरा निवेदन ये है सतीश की अगर चोरा चोरी में उन्होंने वापस ले लिया था 1984 के सिख नरसंहार के बाद गांधी जी क्या करते? सुनिए, अगर गांधी जी होते, अगर गांधी जी नहीं है ना, अब क्या 84 में भी उनका वही व्यवहार होता जो 1925 गांधी, ये गांधी के विचार। क्या होता? देखिए 2 चीजें क्या होता? नहीं अभी आपने उज्ज्वला योजना और बिजली की बात क्या होता? एक सवाल का जवाब सतीश मेरा निवेदन, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं, मैं सब पैनलिस्ट में सवाल पूछ रहा हूं, ये एक ही सवाल पूछ रहा हूं, उसका कृपया करके कोई तो जवाब दे दे। जी आप तैयार है जवाब देने के लिए? बिल्कुल तैयार है। मैं लैपटॉप भी आपके सामने रख देता हूं, उठा के लाऊं लैपटॉप? हो सकता है आपको जवाब ना मिले, खोज लीजिएगा, मैं आपको लैपटॉप दे देता हूं। रुकिए, मैं लैपटॉप आपको देता हूं। मैं भाई साहब आपको गूगल में सर्च करना पड़े तो यू कैन सर्च इट ऑल्सो। लैपटॉप आपके सामने रख देता हूं, ये लैपटॉप आपके सामने रखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, इस पर ढूंढ लीजिएगा। सोनिया गांधी ने ये आज क्यों बोला कि अगर आज महात्मा गांधी की आत्मा होती तो वो रो रही होती? क्यों? देखिए सुनिए, अगर क्यों रोती महात्मा गांधी की आत्मा? हाँ बिल्कुल 100%। कांग्रेस के हारने पे महात्मा गांधी की आत्मा रोएगी? ये हारना नहीं है। सुनिए, गांधी जी ने अभी एक पैनलिस्ट ने बोला कि ये गांधी जी का व्यक्तित्व है कि एक बार एक समय में जब इस देश में आजादी का जश्न मनाया, गांधी जी का गांधी जी के व्यक्तित्व पे आ गए। अरे गांधी जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, उसे सतीश प्रकाश के अंदर प्रश्न बोलिए ना। जब से 1925 से अगर आरएसएस बना है तो आरएसएस उस वक्त भी जो है कहीं ना कहीं जो गांधी विरोधी, सुनिए गांधी जी के समय भी ऐसे लोग उपस्थित थे जो गांधी जी को नहीं मानते थे और कहीं ना कहीं आरएसएस जो है, अगर कांग्रेस गरम बड़ी बात है व्यूअर्स, ये बड़ी कहीं ना कहीं आरएसएस ये जी शिवराष्ट्र कुछ कहना चाह रहे हैं। गांधी जी को मानना अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। लेकिन क्या आज आरएसएस और बीजेपी जो है गोडसे को छोड़ेगी?
गोडसे के ऊपर सवाल फिर उठाना गोडसे मत पे आ रहे करेंगे हैं, जी। फिर आप गोडसे पे आ रहे हैं, फिर आप तमाम चीजों पे आ रहे हैं। मुझे सवाल तो एक सुब्राष्ट्र आगे पूछेगा, आगे पूछेगा। 2 मिनट बोला आपने सतीश भाई। सुब्राष्ट्र लेट सुब्राष्ट्र कम इन, लेट सुब्राष्ट्र कम इन, लेट सुब्राष्ट्र कम इन, लेट सुब्राष्ट्र कम इन। दलितों के जीवन में कोई एक गैर दलित व्यक्ति अगर इस देश में दलितों की किसी ने बात की है वो गांधी जी है। ठीक और गांधी जी ने इसमें दलित कार्ड कहाँ खेल रहे हैं आप? सुनिए ना, इसमें दलित कार्ड कहाँ से आ गया? अगर उन्होंने बिजली की बात करी है तो सवाल पूछूंगा ना। एक सेकंड सुब्राष्ट्र ऑन स्क्रीन, ऑल ऑडियोज डाउन। मैं स्टूडियो से बाहर निकल रहा हूँ। सुब्राष्ट्र रिस्पॉन्ड टू सतीश प्रकाश। गांधी जी को, मुझे लगता है गांधी जी को स्टूडियो में बैठे हुए हम सारे तुच्छ प्राणी हैं गांधी जी के सामने। हमारी एंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है गांधी जी को और गांधीवाद को। मुझे ऐसा लगता है कि गांधी को अप्रोप्रिएट करने की जो यहाँ पर एक कवायद चली हुई है कि गांधी हमारे हैं, गांधी हमारे हैं, इसके बहुत बहुत ऊपर है गांधी जी का कृतित्व और उनका व्यक्तित्व। जिस तरीके से अभी किसी पैनलिस्ट ने कहा कि आप घोषणा करवा दीजिए कि गाय हमारे गांधी नहीं बोली। एक बात मैं आपको बता दूं भाई साहब, गाय हमारे लिए क्या है? अरे गाय नहीं है ना, थोड़ी सी बातें उस मानवता की बात भी कीजिए ना। गांधी जी ने गाय है, गाय की चर्चा की है, लेकिन गांधी जी ने कहीं ये नहीं कहा गाय के नाम पर किसी मानव की हत्या हो जाए। ये गांधी जी विचारधारा नहीं कहती है। और उसके अलावा आज के दिन तो हम सामान्य रह सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पूछना चाहता हूँ, इस देश से सवाल पूछना चाहता हूँ कि गांधी जी ने तमाम अछूतोद्धार के कार्यक्रम किए और गांधी जी ने 1928 में उनका मेरठ में एक प्रवास है और उन्होंने इस उत्तर भारत में दलितों की एजुकेशन के लिए एक कुमार आश्रम संस्था का निर्माण किया। गांधी जी ने किया। और जब उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार आती है 2 महीने बाद उस छात्रावास की जहाँ दलित छात्र रह करके एजुकेशन प्राप्त करते हैं, 2 साल से बिजली कटी हुई है। ये गांधीवादी विचारधारा नहीं है। बिजली का बिल नहीं दिया आप जो संस्था गांधी जी बनाते हैं अपने जीवन में दलितों के लिए, ये क्या तरीका है? सतीश आपने अपनी बात को रखा, आपने बोला एक संस्था की बिजली कटी हुई हो सकता है उन्होंने बिल ना दिया हो। यहाँ कहा है आप इन सब चीजों को लेकर आ रहे हैं। बात नहीं कह रहा हूं, आप सुनिए ना, देखिए अगर गांधी जी होते तो कहते हैं कि बिल नहीं दिया तो क्या वो कहते हैं? आप गांधी जी के ऊपर क्या कर रहे हैं हम? ये 150वीं जयंती पर बहस हो रही है महात्मा गांधी की। ये इतना ब्रॉडर टॉपिक है, इंटरनेशनली इस डिबेट को देखा जाएगा। मेरा निवेदन है कि हम बिजली कटने के ऊपर महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को ना देखें। मेरा निवेदन है। एक सेकंड, समानता की बात करते हैं जी। और आजाद भारत में अगर गांधी जी के ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ है अगेंस्ट द मोशन है, अमेरिका से हुआ है, जब उनको राष्ट्रपिता तक के लिए किसी दूसरे आदमी के नाम लिया जाता है। इस देश में गांधी जी आप चाहे सरकार को मुझे लाना पड़ेगा। सुब्राष्ट्र को भी काफी देर से संबित मैं आपको बताऊंगा, सुब्राष्ट्र अपनी बात बोलना चाह रही थी लेकिन उनको रोक दिया गया। सुब्राष्ट्र इसका भी जवाब दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फादर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को कह दिया, अब इसमें नरेंद्र मोदी की क्या गलती है? नहीं, इसके नरेंद्र मोदी को कैसे पकड़ लेंगे इसके अंदर? मुझे तो ये समझ नहीं आती आप लोगों की। ठीक है, आपने बात को रखा, जवाब सुन लीजिए। पूछ लिया ना आपने सवाल। सुब्राष्ट्र, मुझे ऐसा लगता है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है तब से बिना जाने बिना समझे सभी ने ये ठीकरा भारतीयों पर फोड़ना शुरू कर दिया कि ओ नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद नरेंद्र मोदी जी को फादर ऑफ द नेशन का दर्जा देने की कवायद। ऐसा लग रहा है जैसे जनता ने ही डोनाल्ड ट्रंप को जाकर कहा कि आप नरेंद्र मोदी जी को फादर ऑफ द नेशन बोल दीजिए। अब वो प्रॉब्लम क्या है, क्यों उन्होंने कहा ये सवाल तो वो रिपब्लिकन पार्टी से जाकर पूछें। ये सवाल यहां पर भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थक या आरएसएस से पूछकर कोई हासिल नहीं होने वाला है। मैं सिंपल सी बात कह रही हूं आमिश जी, गांधी जी के कृतित्व और व्यक्तित्व को एंडोर्स करने के लिए मुझे नहीं लगता है पैनल में हम लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं किसी में भी हम लोगों में इतनी शख्सियत नहीं है कि हम गांधी को एंडोर्स कर सके और कह सके कि वो ये चाहते थे। असीम वकार इंतजार कर रहे हैं, आचार्य जी इंतजार कर रहे हैं। मैं इतना ही जानती हूं। जी सुब्राष्ट्र, यू मेड योर पॉइंट। असीम वकार, महात्मा गांधी, आप एक जो बीजेपी के विरोधी हैं वो एक पॉइंट रखते हैं कि महात्मा गांधी के पच्चीनों पे बीजेपी नहीं चल रही, लेकिन दूसरी तरफ यही विरोधी आरोप लगाते हैं कि महात्मा गांधी को इन्होंने अपना लिया है। अगर महात्मा गांधी को अपना लिया है तो इनके पच्चीनों पर या फिर इनकी विचारधारा पर बीजेपी कैसे नहीं चल रही?
तो विरोधाभासी बात है। महात्मा गांधी को इन्होंने अपनाया नहीं है, नहीं ना अपनाया है, ना ये पद चिन्हों पे चल रहे हैं जी। इनकी आइडियोलॉजी अलग है, इनकी सोच अलग है, इनके काम करने का तरीका अलग है। ये बात तो महात्मा गांधी की करते हैं और 2 अक्टूबर को निकल भी रहे हैं, मुबारकबाद भी दे रहे हैं, बधाइयां भी दे रहे हैं, लेकिन खुश इनसे जो है वो गोडसेवादी लोग हैं। गोडसेवादी इनका समर्थन करते हैं, ये उनका समर्थन करते हैं। मैंने तो बहुत छोटी सी बात आपसे पूछी थी, फिर वही दोहरा रहा हूं कि अगर आप गांधीवादी हैं तो प्रज्ञा ठाकुर संसद में कैसे हैं? और अगर आपको सच्ची श्रद्धांजलि देना है, सुभाष आज महात्मा गांधी की जन्म जयंती है, आप गोडसे को क्यों याद कर रहे हैं? मेरा सवाल यह है कि महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर आप गोडसे को क्यों याद कर रहे हैं? क्या फायदा गोडसे को याद कर रहे हैं? गोडसे को क्यों याद कर रहे हैं? कोई फायदा नहीं सर। गोडसे बुरा आदमी था, कह रहा हूं, आप मिसाल कायम कीजिए। जी नहीं वकार साहब, मैं आपसे, आप बड़े दानिश्वर व्यक्ति हैं, गोडसे बुरा आदमी था सर? नहीं, इस पैनल पे इस पे किसी की दो राय नहीं हो सकती। गोडसे बुरा आदमी था, आप भी ऐसे ही मानते हैं, हाँ या ना? यस, गोडसे बुरा आदमी था। फिर आप अपने वक्तव्य में पिछले 8-10 बारी क्यों गोडसे का नाम लेकर आ रहे हैं? आप महात्मा गांधी का नाम लेके आइए, आप हो सके तो ओवैसी साहब का नाम ले आइए भैया। गोडसे का नाम क्यों बार बार बीच में ले आते हैं आप लोग? क्या लेना देना गोडसे से? मैं चाहता हूं कि जो जिस तरह की मानसिकता आपकी है वैसे ही पूरे देश की बने, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह अमीश देवगन जी सोच रहे हैं उसी तरह से बीजेपी के तमाम लीडर सोचें, और प्रज्ञा ठाकुर को या तो बाहर कर दीजिए आप लोकसभा से, या उनका इस्तीफा ले लीजिए। बीजेपी से गोडसेवादी गांधी का समर्थन करने वालों के साथ नहीं बैठ सकती, या तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि साहब आपका मुंह में कुछ है और बगल में कुछ है। ओके, अब अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि गांधी जी की हत्या वो करता है जो लोकतंत्र को नहीं मानता। अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई, आप लोग नहीं मान रहे? लोकतांत्रिक वोट से चुन के आई है ना प्रज्ञा ठाकुर। आप ये बताइए, अकबरुद्दीन जो कह रहे थे कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, वो कहां बैठ सकते हैं? वो गांधी जी के हिसाब से कहां होना चाहिए था उनको? कहां होना चाहिए था उनको? उनके बारे में एक बार भी नहीं बोले आप। वो जो कह रहे थे 15 मिनट मुझे भी चैनल पर 15 सेकंड की धमकी दी गई, क्या कर सकता हूं? मुझे मेरे सामने 15 सेकंड की धमकी दी गई, बारे में नहीं बोलेंगे, मुझे मालूम है आप नहीं बोलेंगे। वो बीजेपी के सांसद है सर, दुखती रखो, जिन्होंने मुझे 15 सेकंड की धमकी दी, रख दी ना 15, मुझे 15 सेकंड की धमकी दी। नंबर 1 बात की बात करिए, वो भी राज्यसभा में बैठे हैं। 150वीं जयंती की बात करिए। नंबर 1 बात, जी 10 सेकंड और। जो व्यक्ति ये कह सकता है कि आज अगर उसके कौन हारा कौन नहीं, मैं देखिए, मैं इस डिबेट को बिल्कुल सामान्य नहीं बने दूंगा। कोई दिक्कत नहीं जी ना मैं भगवा आतंक पर आऊंगा, ना मैं आज किसी पैनलिस्ट के जाल में फंसने वाला हूं, और ना मैं गोडसे के जाल में फंसने वाला हूं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ गांधी जयंती पर भगवान ने ये इस देश को बड़ा मौका दिया है, महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को इस देश में पैदा करा, ये इस देश के लिए बड़ा मौका है। 150वीं जन्म जयंती को अगर आप नहीं इसमें अपने कुछ योगदान दे सकते, कम से कम इसको तुच्छ मत करिए, इसे छोटा मत करिए। संबित पात्रा का मैं रुख करता हूं। संबित पात्रा, मैं बार बार आरोपों पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि सोनिया गांधी ने आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को अपनी पॉलिटिकल लाइमलाइट के लिए एक द्वार बनाने की कोशिश करी। उन्होंने क्या क्या बोला सुनिए। जिन्हें सर्वे सर्वा बनने की आदत है, गांधी के मूल्यों को वो कैसे समझेंगे? उनका इशारा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ था। देखिए अमीश भाई, में बहुत सारे प्रश्न यहां आए हैं, मुझे लगता है इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। जहां तक सोनिया गांधी जी का सवाल है कि अगर आज गांधी जी होते तो वो बहुत दुखी होते, बिल्कुल सही बात है। गांधी जी आज होते तो बहुत दुखी होते। वो देखते हैं कि जो डेवलपमेंट, जो विकास आज हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंतर्गत हो रहा है, वो बहुत पहले हो सकता था, मगर गांधी के नाम का इस्तेमाल करते हुए, गांधी जी के नाम का दुरुपयोग करते हुए एक परिवार ने किस प्रकार इस विकास को भारतवर्ष से वंचित रखा, तो स्वाभाविक है वो आज होते तो बहुत दुखी होते कि सोनिया जी इटली से आकर सोनिया गांधी बन सकती है और गांधी के विचार को प्रतिपादित कर सकती है, मगर अपने ही हिंदुस्तानी भाई जब गांधी के विचार को प्रतिपादित करने की चेष्टा करते हैं तो उनको बताया जाता है ये तो फर्जी हैं, ये तो बाहर के हैं, ये क्या गांधी के विचार को प्रतिपादित करेंगे। नंबर 2, यहां बार बार पूछा गया, आपने गांधी को तो अपना लिया, नेहरू जी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, नेहरू और गांधी जी के विचारों में बहुत पार्थक्यता थी। गांधी जी ने तो
तो पूरी जीवन अपनी एक लंगोट में गुजार दिया। उन्होंने अपने लिए कुछ भी सांसारिक और भौतिक चीज अपनाया नहीं, किंतु वही वो नेहरू थे जिनके लिए कपड़े प्रेस होकर आयरन होकर पेरिस से आते थे। यही वो नेहरू थे जो बिना इत्र के चलते नहीं थे। तो गांधी और नेहरू के विचार में धरती आसमान का फर्क था, यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तीसरा विषय मुझे सतीश जी से कहना है। सतीश जी ने कहा आरएसएस गांधी जी के विषय को लेकर कुछ टिप्पणी करती थी। सतीश जी 1932 में पूना पैक्ट हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच में। अंबेडकर जी ने गांधी जी के लिए क्या क्या कहा था, आप कृपया अगर वो कागज है तो लेके पढ़िए, किस प्रकार से अंबेडकर जी ने गांधी जी के लिए क्या क्या कहा था। तो उसका अर्थ यह है कि क्या अंबेडकर अच्छे आदमी नहीं थे? कुछ सवाल आए तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें अंबेडकर को मानना नहीं चाहिए? अंबेडकर को मानना नहीं चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। अंबेडकर एक विचार, गांधी एक विचार, आपके सामने मैंने रख दिया। मैंने एक सेकेंड, फिर हल्ला गुल्ला। आचार्य जी, महात्मा गांधी की कभी ये भी उन्होंने कल्पना नहीं करी होगी कि एक परिवार ही पूरी कांग्रेस को चलाए। वो तो चाहते थे देश कांग्रेस को चलाए, लेकिन हुआ क्या, गांधी परिवार कांग्रेस को चला रहा है। और सोनिया गांधी कह रही है जिन्हें सर्वे सर्वा बनने की आदत है, गांधी के मूल्यों को वो कैसे समझेंगे। ये आरोप तो नरेंद्र मोदी पर है, क्यों? देखिए अमित जी, सवाल मेरा बहुत डायरेक्ट है। आपकी बिल्कुल बात सब देखिए, गांधी से एक तो खेलना छोड़ दीजिएगा, गांधी को समझने की जरूरत है। और महापुरुष जो होते हैं वो सबके होते हैं, गांधी बिल्कुल भाजपा वालों के भी हैं। मैं इसको बहुत, आज मुझे खुशी हो रही है कि भाजपा के ना कांग्रेस के, गांधी देश के। मैं कह रहा हूँ गांधी जी पहले कह दिया, बिल्कुल खुशी हो रही है। लेकिन शिवराज जी ने एक तो बात की कि फादर ऑफ नेशन जो ट्रंप ने बोला, बिल्कुल ठीक बात है कि वो ट्रंप, फादर ऑफ इंडिया, हाँ फादर ऑफ इंडिया, वो ट्रंप का मामला है हमारे देश में। या मोदी जी ने बिल्कुल उन्हें नहीं कहा होगा कि तुम मुझे फादर ऑफ इंडिया बोलो, बट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को एक बार कह देना चाहिए था कि भैया मैं फादर ऑफ इंडिया नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं। दूसरी बात, अभी हमारे संबित पात्रा जी ने जो बातें रखी हैं, मैं उन पर थोड़ा सा आना चाहता हूं। मेरे सवाल का आज वर्तमान तो अच्छा लगेगा, मुझे भी थोड़ा बेहतर लगेगा। दूंगा संबित पात्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छी बात है कि आप बार बार ये ला रहे हैं कि गांधी जी की इच्छा थी कि कांग्रेस को विसर्जित कर दिया जाए, गांधी जी परिवारवाद के खिलाफ थे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन गांधी का ही फैसला था कि पंडित नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। एक सवाल मैंने जो पहले किया था, तो ये आपको नेहरू जी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि गांधी जी का एक फैसला आप स्वीकार करें, एक अस्वीकार करें। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गांधी जी मानवीय संवेदना, मानव अधिकार और भावनाओं और मानव की स्वतंत्रता, मनुष्य की स्वतंत्रता के प्रति बहुत ही कृत संकल्पित थे। क्या आज कश्मीर के अंदर 1 करोड़ के करीब लोग 2 महीने से कैद हैं, तो उनके खिलाफ ये जो माहौल बन रहा है, मैं 370 के हटाने के खिलाफ नहीं हूं, मैंने सबसे पहले ये बयान दिया था, बट 2 महीने हो गए हैं, आप ये तो देश को बताएं वो झूठ के भी खिलाफ थे। एक सेकंड, गांधी जी के जीवन का, एक सेकंड, गांधी जी के जीवन का सबसे प्रमुख जो लक्षण था, आधार था, वो सत्य था। गांधी जी को देश को बताएं कि कश्मीर में अगर सब ठीक है तो इन विचारों को कैद क्यों? संबित पात्रा, मैं डिबेट के पैनलिस्ट से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, गांधी जी की एक बात बोलने, कम शब्दों में अपनी बातों को रखें। देखिए, पहली बात तो इन्होंने पूछा कि गांधी जी ने नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, तो नेहरू जी को माना क्यों नहीं? तो कौन मना कर रहा है कि नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे? उसका अर्थ ये नहीं है कि आरती की थाली लाके नेहरू जी की आरती की जाए और नेहरू जी ने जो गलती की हिंदुस्तान की राजनीति में, उन गलतियों पे चर्चा भी ना की जाए। मगर गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि नेहरू जी की गलती कौन सी है वैसे भाई? राजीव जी के बाद कौन सी गलती को आप गलती मान रहे हैं? कौन सी गलती को गलती नहीं मान रहे? मैं बताता हूं, अभी सुन लीजिए। गांधी जी ने ये कहा था कि नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद सोनिया जी, राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी के बाद देश की जनता ने चुना। गांधी जी ने कहा था, देश की जनता ने चुना, गांधी जी तब नहीं थे। अरे देश की जनता नहीं, तो ये नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी बने प्राइम मिनिस्टर। मंगल ग्रह की जनता ने मोदी जी को चुना। लाल बहादुर शास्त्री जी बने प्राइम मिनिस्टर, और इंदिरा गांधी जी को नेहरू जी ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। इंदिरा गांधी जी को नेहरू जी ने मिनिस्टर नहीं चुना है। आचार्य जी, आपके बीच में गांधी जी नाराज हो जाएंगे ऐसे आपके ऊपर। शाब्दिक हिंसा उनको पसंद नहीं है। गांधी जी ने कहा था हिंसा नहीं करना। मैं तो आपके बीच में सुन रहा था। महान प्रवक्ता हैं, बहुत विद्वान नाराज हो व्यक्ति जाएंगे हैं, गांधी जी, नाराज से इस बात को नाराज हो जाएंगे आपके ऊपर। आप शाब्दिक हिंसा कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे, हिंसा कर रहे हैं। इंदिरा जी को नेहरू जी ने नहीं बनाया। आपके ऊपर बहुत नाराज हो जाएंगे आप। गांधी जी, आप बात पूरी करें, का आदर तो करिए। आज गांधी जी ने कहा हिंसा नहीं करना है, डिबेट में शाब्दिक हिंसा करना ये अगांधी है, ऐसा मत पूरी करें।
देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप कहते हैं कि गांधी परिवार को जनता ने चुना है, तो मैं तो यही कह रहा हूं, 2 टर्म से मोदी जी को मंगल ग्रह की जनता ने नहीं चुना है। नहीं, मैंने कब कहा? हिंदुस्तान मैंने की तो जनता कहा नहीं मोदी जी चुना है, सबके इसी पहले धराधाम पे चुना है। गांधी जो कह रही हाँ, तो है, आप ही तो उनके बोल बारे रहे में थे। क्या विचार है आपका? हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर तो फिर खा लड़ रहे हैं। गांधी जो कह रही है, तो फिर गांधी जी क्यों रोएंगे अभी आके? अभी गांधी जी आके क्यों रोएंगे? कुछ कर रहे हैं उसके बारे में भी तो सर्वेसर्वा बनने का दावा। जी जी, आप सोनिया गांधी पे कहना चाहते हैं? क्यों रोएंगे बताइए? नहीं, एक सोनिया गांधी, वो लोकतंत्र आचार्य जी, सोनिया गांधी पर आप ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा। आप सोनिया गांधी पर कुछ कहना चाहते हैं? 10 सेकंड बोल लीजिए। संबित जी ने जो बात कही थी ना 1932 में जो पूना पैक्ट है, तो संबित जी मैं एक बात जानना चाहता हूं कि 1932 में गांधी जी और बाबा साहब के बीच में दिग्विजय सिंह की हिंदू कट्टरता से इस्लामिक कट्टरता को जोड़ा गया है, और 370 के अगर इस दौर में महात्मा गांधी होते तो लाल चौक से लाल किले तक यात्रा निकालते। मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं इसके ऊपर। डॉक्टर संबित पात्रा, 30 सेकंड के अंदर रिएक्शन दीजिए। डॉक्टर पात्रा, लगता है आवाज नहीं जा रही। अवस्थी जी, मैं तो बड़ी साफ सी बात कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह ने कल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां जितने तरीके के झूठ फैलाए जा रहे हैं उनमें से कोई भी सच नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट की खुद की निगरानी है। और एक बड़ी बात मैं कह सकता हूं आज कि ये ठीक है कि इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के सर पे हाथ रख के उन्होंने अपना नाम दिया था। आज अगर गांधी होते तो अपना नाम वापस ले लेते कि भैया तुम्हारे वश का नहीं है, इस परिवार को मैं अपना नाम वापस ले रहा हूं। मैं ये भी कहते आज वो। बड़ी साफ सी बात है, बड़ी स्पष्ट सी बात है। 84 के नरसंहार, सिखों के नरसंहार के बाद क्या गांधी चुप रहते? क्या उनको अपराधियों को बचाते इस तरीके से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी तरह से पॉलिटिकल हस्तक्षेप के कारण सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर जैसों को बचाया गया, कमलनाथ जैसों को? क्या 1975 में आपातकाल लगवाने पर गांधी चुप रहते? क्या कट्टर इस्लामिक भी आपातकाल लगाने का समर्थन करते हैं? क्या आज कांग्रेस कह रही है? जी जी, मैं एक से लेकर के 1947 से लेकर आज तक सारी घटनाएं बता दूंगा, कहां क्या करते हैं। लेकिन आचार्य का समय, आचार्य 370 के ऊपर कांग्रेस के अंदर बड़ा विरोधाभास है। अब दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं कि यात्रा निकाली जाती। आपको भी लगता है ऐसी यात्रा निकाली महात्मा गांधी निकालते, जिसको पंडित नेहरू ने बोला था कि वो घिसते घिसते घिस जाएगी? बोल दिया ना 370 हटाने का समर्थन कर दिया, तो दिग्विजय सिंह बोलेंगे नहीं देखिए, अब 370 हट गई। विषय 370 हटाना लगाना विषय एक सेकंड पहले विषय ये है कि कश्मीर के अंदर अगर सब कुछ ठीक है तो ये 1 करोड़ के लोग जो हैं ये कैद में क्यों हैं? तो ये गांधी जी के गांधी जयंती पर, गांधी जी की जयंती पर देश के सामने सच बोलना चाहिए सरकार को। गांधी सत्य के बहुत बड़े पक्षधर थे। दूसरा, मानवीय अधिकारों के बहुत बड़े पक्षधर थे। तो ये मुद्दा मैंने उठाया। 5 सेकंड, आपने बार बार ये कहा कि सोनिया गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा। अरे भाई, सोनिया गांधी जी पे हमले बीजेपी करती है, बीजेपी पे हमला करना सोनिया जी का धर्म है, कांग्रेस की अध्यक्ष है वो। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पे नहीं, महात्मा गांधी जी की जयंती पे बीजेपी क्या कौन सा परोपकार की बात हो रही? सब राजनीति तो हो रही है यहाँ, टेलीविजन पे भी राजनीति हो रही है। बीजेपी, संबित जी से, अवस्थी जी से, सुब्रास्ता जी से मेरा निवेदन है कि सारे अपने अपने घरों में गांधी जी की तस्वीर भी लगा लें सब लोग। जी, संबित पात्रा और सुब्रास्ता, फिर आपसे भी रिएक्शन लूंगा इस क्योंकि संबित पात्रा 30 सेकंड्स। पहली बात तो मैं ये कहना, हाँ, मैं पहले तो दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से इस्लामिक कट्टरता को हिंदू कट्टरता के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, ये इनका पुराना आदत है। मगर याद रखिए, जो थोड़ी बहुत भी कांग्रेस यहां वहां बची हुई है, दिग्विजय सिंह जैसे नेता के इन्हीं बयानों के कारण संपूर्ण कांग्रेस की समाप्ति होगी। और गांधी जी आके देखिए, जो कह रहे हैं ना गांधी जी होते तो आज क्या करते, गांधी जी होते तो आज दिग्विजय जी के साथ क्या करते, वो गांधी जी होते तो बताते आपको कि इस प्रकार का जो बयान होता है, जो खुद हिंदुस्तान के मूल सभ्यता संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। और जहां तक रोने धोने का सवाल है, आज जो सोनिया जी कह रही है कि गांधी जी होते तो आज रोते, ये तो वही सोनिया जी हैं जिन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों के मृत शरीर देख के 3 दिन तक रोती रही। तो क्या हो रही है? तो कांग्रेस पार्टी ने वक्तव्य जारी किया था। अब नहीं, आप बताइए, रोई थी कि नहीं? जी, सुब्रास्ता कोई नहीं रोया। कृष्णम ने आपको एक सलाह दी है, कि महात्मा गांधी की तस्वीर अपने आप घर में लगा लीजिए या फिर अपने कार्यस्थान पे लगा लीजिए। सब जगह लगना चाहिए, सब जगह लगनी चाहिए। मैं बीजेपी के बहुत बोला, मैंने कुछ उलट नहीं बोला। बीजेपी के काफी आपने सलाह दी, मैं सुब्रास्ता से पूछ रहा हूँ क्या मानेंगी वो? जवाब ले लेते हैं सुब्रास्ता जी को। 15 सेकंड है, मुझे लग रहा है मानेंगी बिल्कुल। लेट अस मेक अ पॉइंट। मैं इतनी ही बात जानती हूं कि मैं किसी भी राजनेता से ये सजेशन नहीं लूंगी कि मुझे अपने घर में किसकी मूर्ति और किसकी पिक्चर लगानी चाहिए। मैं गांधी जी को पढ़कर
गांधी जी के विचारों को आत्मसात करूंगी या उनकी पिक्चर लगा करके ढोंग करूंगी, इसका सर्टिफिकेट और इसका जी समय इतनी इजाजत देता है। महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती की आप सबको बधाई। निष्कर्ष में यही कहता हूं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह भी महात्मा गांधी की